इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने 8.3 के जो टॉपिक थे वो हम लोग कवर कर लिया ना, परसेंटेजेस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रेशियोज, वो हम लोगों ने कवर किया। और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी तो पढ़ ली थी, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में नहीं दिए थे। तो चलो आज इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। 8.3 जो है वो बेसिक परसेंटेजेस के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो बताओ पहला क्वेश्चन किससे नहीं हुआ? पहला क्वेश्चन सबसे हो गया, बताओ किससे हो गया? सर हो गया। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज फॉर्म। ये तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। 2/5 अगर परसेंटेज लाना है यहाँ पे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 40%। तो ये हो जाएगा, बोलो कितना? ऐसे कट करोगे तो ये 20 40%। ये करने में आप लोग सक्सेसफुल रहे। अब इसका बी पार्ट बताओ। ये सारे क्वेश्चन आसान है। 3/4 इंटू 100 परसेंटेज लगाना है। किसने होमवर्क नहीं किया? 75%। किसने होमवर्क नहीं किया? किसने होमवर्क कर लिया? सर कर लिया। सर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो अगर हमें पता है कि परसेंटेज अगर हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे 100 लगाना पड़ेगा। तो परसेंटेज अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो नीचे 100 लगा दो, दैट्स ऑल। फ्रैक्शंस में बोला है, फ्रैक्शन में बोला है तो यहीं पे छोड़ दो इसे। और अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, को प्राइम नहीं है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो उसे कॉमन फैक्टर से कट कर देंगे। तो वो तो चलिए दूसरी बात रही, लेकिन इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए कहा है आपसे। बी पार्ट बोलता है कि 22.5, वो भी परसेंटेज 9/40। 22/5/100। सर नीचे 1000 आ जाएगा। आगे सर 9/40। बिल्कुल सही आंसर है, 9/40 सही आंसर है। बहुत सही, होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने आज तो, ठीक है, अच्छी बात है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। नो सर। बाद में नोट भी लिखवा दूंगा आपको कि अगर परसेंटेज में जो सर सी पार्ट बता दो। सेकंड का सी पार्ट यस ना, सर। या फर्स्ट? यस सर। सेकंड का सी पार्ट आपसे कह रहा है 72.5%। ये हो जाएगा 29/40। 100 पहले से था, 0 एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे, तो कट करोगे तो ये देगा नीचे 200। 5 इनका कॉमन फैक्टर है, 25 इनका कॉमन फैक्टर है, 25 इनका कॉमन फैक्टर है। तो चलो 145/200। एक एक करके फॉलो करते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होगे। ये पहले तो हमने काटा 5 से, और वो ऊपर कटेगा वो कितने से? सही है सर इसके बाद 29/40। 29 ये सही है, 40 सही है। आगे करता हूँ, नजर नहीं आ रहा है, यही आंसर है। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो मेक श्योर कि उन्हें कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी आगे पॉसिबल नहीं है उसको कन्वर्ट करना, मतलब कि वही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसलिए एटलीस्ट बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो कर ही लो अच्छे से, बाहर की शीट्स और बुक्स की तो क्या बात करें हम। तो यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो एटलीस्ट आप लोग पेपर क्रैक करने के लायक तो हो जाओगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। करें? यस सर। यस सर। थर्ड का ए पार्ट 0.42। 42% है यहाँ पे। तो पहले अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना भी है तब भी हर केस में परसेंटेज से, चाहे आप फ्रैक्शन में जाओ, चाहे आप रेशियोज में जाओ, या चाहे आप डेसिमल में जाओ, ड्रॉप करना ही पड़ेगा परसेंटेज सिंबल को और 100 नीचे लाना ही पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में बोला है तो इसकी क्रॉस कटिंग कर देंगे, रेशियो में बोला है तो 42:100 लिख के फिर क्रॉस कटिंग कर देंगे। फ्रैक्शन और रेशियो के लिए ऑलमोस्ट सेम ही काम करना है, लेकिन ये हो जाएगा 0.42। बोलो समझ में आ गया? सर आ गया।
Yes. और बी पार्ट इसका हो जाएगा, बोलो क्या 6.5 परसेंटेज है 0.065। बहुत से बच्चे ये भी गड़बड़ करते हैं कि ये 6.5 है ना, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं और एक और डेसिमल लेकर के आते हैं बीच में। ये क्या तरीका है? इस तरीके से मत करना इस बार। यूटी में तो चलो ठीक था, ठीक है, डेसिमल एक बार ही आ सकता है किसी भी नंबर में, नहीं है तो इंट्रोड्यूस कर दो और फिर शिफ्ट कर दो, और ऑलरेडी है तो फिर सिर्फ शिफ्ट कर दो। इसका कोई पार्ट बताना है? थर्ड का कोई भी पार्ट? थर्ड का डी पार्ट देख लो एक बार। थर्ड का डी पार्ट करिए आप लोग। 33। अब ये बताओ मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स में दे रखा है तो चलो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना देगा आपको? 100/3। सर 0. सर 0. ना ना ना, ठीक है ये। Yes sir. ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा हुआ है, सही है ना? यस सर। Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलते हैं फिर आगे। चलो फिर आगे, बाकी तो आसान क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू परसेंटेजेस। इस बार उल्टा है, इस बार परसेंटेज लेकर के आना है। लेकर के आना है तो क्या करना होता है? ये 0.225 दे रखा है, हम क्या करेंगे इस नंबर को तो Sir पहले 22. 22.5%। Sir 22.5%. तो 0.4%। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। तो बस अगर डेसिमल, भाई अगर डेसिमल और फ्रैक्शन आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, फ्रैक्शन एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है रेशियो का ही, तो मतलब आपस में तीनों का रिलेशन है, तो इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना? तो इस बार दे रखा है 52/78। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या होगा? 66.6 पे 12%। हाँ 52 is to 78 दे रखा है 66.6 पे 12। और परसेंटेज लेकर के आना है तो ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व कर दो, परसेंटेज तो आने ही वाला है आंसर में, और 100 दे रखा है, 100 की बाद में देखेंगे, पहले से कट कर दो। ये 26 बाय, अच्छा ओके ओके ओके, ये 26 इनका कॉमन फैक्टर है, तो 2/3 दे रखा है यहाँ पे, तो ये 200/3 बन जाएगा। और Sir, बोला तो sir 66.6. अब वो 6 तो 6 6 6 पे 6 बाहर कैसे आएगा। आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? हाँ 6 बाहर लिख दो। वैसे परसेंटेज में अवॉइड किया करो बाहर लिखने का। परसेंटेज में पहले जो हमने लिखा था ना, वो परसेंटेज वहाँ पे पहले जो बाहर लिखा था वहाँ पे परसेंटेज नहीं था, तो ये 0.33 आ सकता है आंसर। पीछे 0.33 सब बार की बजाय 2 बार लिख दे बस उसको। ना, हाँ वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बार अगर हटाना चाहो तो इसको मतलब राउंड फिगर में लिख रहे हो, क्योंकि मान लो कि परसेंटेज की जरूरत जैसे हमें मार्कशीट बनाने में काम आता है ना, आप लोगों ने कितना आउट ऑफ 100 कितना स्कोर किया परसेंटेज, तो वहाँ पे अगर आप लोगों के मान लो मार्क्स हो रहे किसी सब्जेक्ट में 0.3333, तो आप कैसे लिखेगा टीचर वहाँ पे? तो उसको वो 0.34 लिख देता है, लास्ट में 3 3 3 जो चल रहा है वो आगे उसको एक लास्ट डिजिट को लेकर उसने 4 में कन्वर्ट कर दिया। भाई एक्स्ट्रा ही दिया है ना, अगर दिया है तो एक्स्ट्रा दिया है उसने, कम तो नहीं दिया आपको मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 66.6 परसेंटेज से बाहर अवॉइड करो, 67 लिख दिया करो, ठीक है, इस तरीके से।
चले आगे। यस सर। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, का सी पार्ट 7.5 is to 22.5, तो 7.5 आएगा ऊपर, 33.34। 22.5 सही आंसर है वो। इनटू 100 आपने लगाया परसेंटेज, और ये हो जाएगा डेसिमल हटा, डेसिमल हटा तो ऊपर जाएगा डेसिमल 10, नीचे आएगा डेसिमल 10, नहीं ऊपर जाए, सॉरी ऊपर नंबर 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 100 तो एज इट इज है ही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 से 10 हट गया। 75 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो 1/3 बचेगा, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100/3 परसेंटेज। इसे क्या लिखोगे 33 1/3 परसेंटेज। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया। Sixth question, express the following percentages as ratios. कोई पार्ट पूछना है क्या किसी को? क्योंकि मैंने सारे पार्ट फॉलो नहीं किए हैं यहाँ पे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ई तक दे रखा है। मैंने जो मेन में मुझे लगा जो टफ है आप लोगों के लिए, वो सारे क्वेश्चन कर दिए हैं यहाँ पे। बाकी सारे आसान क्वेश्चन है इनके कंपेरेटिवली, तो फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है अपनी तरफ से पर्टिकुलरली तो पूछ लेना। और वो पता कैसे चलेगा कि आपको पूछना है नहीं पूछना है? होमवर्क करके आना पड़ेगा उसके लिए, जो आप लोगों के सर के ऊपर बहुत बड़ा भार है। सर सी पार्ट बता दो सर। सर 5 क्वेश्चन का सर सी पार्ट। ये रहा। ओके तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था फिर? नहीं सर स्क्रीनशॉट लिए थे। मैंने सी पार्ट करवा भी दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सर बताता सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अच्छा स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा था। ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट अब? यस सर। ठीक है तो फिर चलो सिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। 4.75 परसेंटेज को उड़ाएंगे 19/400 और नीचे 100 आएगा, लेकिन 475 बाय ये बनेगा 10,000, डेसिमल यस हटाओगे सर। ना। और सिर्फ रेशियो में लिखना है इस बार, तो चलो रेशियो में तो बाद में लाएंगे, पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट करो। 5 इनका कॉमन फैक्टर है, 5 इनका कॉमन फैक्टर है, 25 इनका कॉमन फैक्टर है एक्चुअली, तो 25 कॉमन फैक्टर है तो वो 8 और 11 बन जाएगा। नहीं 11 नहीं बनेगा सर 19 19 नहीं 7, हाँ 19 एग्जैक्टली 19 बनेगा। और 400। तुम कैलकुलेटर लेके बैठी हो क्या? नो सर कर रखा है हमने। कर रखा तुमने 400, 19/4 19:400। ठीक है ये फायदा है होमवर्क करने का। चलिए बहुत सही। 90%, अभी 90% तो 9:10 आने वाला है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 90/100 क्या हो जाएगा? 9:10। डी पार्ट करें इसका, 6 का डी पार्ट करें। 0.15% दे रखा है यहाँ पे, बताओ यहाँ सर क्या 3 होगा? रेशियो 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है 6 क्वेश्चन हो जाएंगे सारे पार्ट बचे हुए। यस सर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अच्छा, ये वो तो वाला फाइंड टॉपिक करना। आ गया सारे क्वेश्चन में कि जो क्वांटिटी दे रखी है उसका कुछ परसेंटेज निकालना है हमें। तो चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यहाँ पे। तो 7 का ए पार्ट क्या रहा है आपसे, 12 1/2 परसेंटेज 7.5। निकालो। किसका? 60 निकालो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 60 यहाँ पे दे रखा है। 12 1/2 को परसेंटेज ये दे रखा है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ये दे रखा है आपको 25/2 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 200 आएगा। यहाँ पे किसी को डाउट होगा भी पूछ लेना, तो बाद में फंसोगे। ठीक है, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 3। 75/10 ये हो जाएगा 7.5। बोलो, कुछ समझ नहीं आया? सर आगे। सर आगे। सबको आ गया? चलो फिर चलते हैं आगे। बी पार्ट कह रहा है आप लोगों से 33 अगेन 1/3 ऑफ 200। That's 6.67। सही है? यस सर। ठीक है, बोलिए शॉर्ट। यस। यस सर। और कोई पार्ट बताना है 7th क्वेश्चन का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कोई सा नहीं बताना। कोई सा नहीं बताना। तो 8th क्वेश्चन करो फिर। There are 8 red balls in a box containing 20 balls. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है यहाँ पे? 20 बॉल्स। और उनमें से कितनी बॉल्स रेड हैं? 8 आर रेड। इनमें से कुछ अलग से नहीं, तो टोटल और साथ में क्या हो जाएगा? 12 अदर कलर बॉल्स। सही है ना? फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स। तो 40%। परसेंटेज निकालना होता है अगर किसी भी चीज का, तो टोटल नंबर ऑफ नीचे आता है 20 और 8। परसेंटेज निकालना है तो 100 और फिर परसेंटेज। आया समझ में? यस सर। आ गया ना समझ में? ठीक है। 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कितने सर, बच्चे से 9th क्वेश्चन हो गया? कितने बच्चे जब आए हैं मीटिंग में 9th क्वेश्चन हो गया है? होमवर्क करके भी आते हो नहीं आते हो? चलो, कितना ना अटेम्प्ट किया है लेकिन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना ना ट्राई किया था करने का? सर हमने किया था। लेकिन नहीं हुआ। हमने भी किया था, मेरा नहीं हुआ। नहीं होने वाला कैसा क्वेश्चन आ गया? इतना आसान क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 1500 बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू इज 4:5:1, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज। ये क्वेश्चन याद करो, एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम दे रखा था। ठीक है ना? तो वो वाला क्वेश्चन कर लिया था आप लोगों ने, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? अरे भैया चलो लिखो जल्दी से। लेट उर्दू बुक्स बी वाई। लेट नंबर ऑफ उर्दू बुक्स लिख लो यहाँ पे। लेट नंबर ऑफ उर्दू बुक्स भी वाई। ठीक है। तो अगर ये वाई है, देन नंबर ऑफ रेशियोज के अकॉर्डिंग है ना भाई। इंग्लिश बुक कितनी हो जाएगी? 4y। 4y क्यों? क्योंकि रेशियो कितना है इंग्लिश का हिंदी से और उर्दू से? यहाँ पे दे रखा है 4:5:1 कि अगर एक बुक उर्दू की है
तो एक बुक पे 4 बुक इंग्लिश की होगी और एक बुक उर्दू की बुक पे 5 बुक हिंदी होने वाली है। तो वही तो माना है, अगर y है यहाँ पे तो ये 4y हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करना है ना, 5 गुना करना है और यहाँ पे 4 गुना करना है। गया ऊपर से? सर आ गया। नो सर। अब हो गया। एंड नंबर ऑफ हिंदी बुक्स कितनी हो जाएगी? 5y। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास? 1500 है। और सारी बुक्स का नंबर ऐड कर दो, y प्लस 4y प्लस 5y। इसे करोगे सॉल्व तो ये दे रखा 10y इज इक्वल टू 1500। अब क्या लगाओगे? ट्रांसपोजिशन लगाओगे यहाँ पे, तो 1500 बाई 10 कूद के चला गया नीचे, इज इक्वल टू y दे रखा है, गया 0 से 0। y की वैल्यू अगर 150 है तो मतलब उर्दू बुक्स कितनी है? 150 है। इंग्लिश इज टू, अब यहाँ लिख लो, इज टू हिंदी इज टू उर्दू। तो टोटल बुक और ये 150 है, और 150 का 4 गुना करोगे तो ये 600 होने वाला है और ये 750 होने वाला है। इन तीनों का सम करके देखना, वो 150 आ रहा होगा, सॉरी 1500 आ रहा होगा। ठीक है, 1500 आ रहा होगा। तो बस हो गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आने की संभावना तो है ही, लेकिन हायर क्लासेस में जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन मतलब फिर और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना ऐसे क्वेश्चन में। चलो 10, 11, 12, 13, 14 ये डिस्कस करके आप लोगों को फ्री कर देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी हाँ चलो। ठीक है, तो लग नहीं रहा था कि एक्सरसाइज 8.4 के लास्ट टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं डिस्कस करने वाला था, लेकिन आज के लिए होमवर्क में फिर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.4 है, ठीक है। इसका मतलब कल आप फ्री नहीं होगे इस चैप्टर से, हमें 2 लेक्चर और लगेंगे, आज के लेक्चर को छोड़ के 2 लेक्चर और। कर लिया ये? 10th क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज एक्सपेंस इज 14,000, फाइंड हिज टोटल इनकम एंड सेविंग्स। तो हमें पता है कि टोटल इनकम विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्सपेंस, जितना भी खर्च हुआ। अब जो खर्च नहीं हुआ वो कहाँ जाएगा? सेविंग में जाएगा। भाई इनके अलावा तो तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। पैसे जो हमारी सैलरी होती है या तो हमारे खर्च में चली जाती है, और अगर हम खर्च नहीं करते हैं उसको तो हमारे पास रखा रहता है, तो सेविंग्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंस इक्वल टू, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है पहली वाली, दे क्या रखी है वो तो हमने बना ली इसको तो, और ये 14,000 दे रखा है यहाँ पे, वो भी रुपीज़ में, ये एक्सपेंस है। फिर बोला है आप लोगों से कि श्याम सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी। सैलरी का मतलब टोटल इनकम, यही तो हुआ ना, टोटल इनकम। तो सेविंग्स जो है वो क्या है? 30% ऑफ टोटल इनकम, सैलरी, और इसे हम सैलरी भी बोल सकते हैं, ये दे रखा है। तो फाइंड हिज टोटल इनकम एंड सैलरी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? सैलरी की जगह पे सैलरी रहने दो, या सैलरी की जगह पे क्या लिखना है? टी लिख दो, कैपिटल टी लिख दो, और एक्सपेंस की जगह पे लिख दो 14,000 रुपीज़, बाद में लगा देंगे, यूनिट अभी छोड़ देते यूनिट। प्लस सेविंग्स कितना है? 30% ऑफ क्या? अब परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 आ गया, टी। कोई डाउट इसे? नो सर। किसी को भी नहीं है? No, ये हो sir. गया था तुम लोगों से? कितने से हो गए थे क्वेश्चन? किसी से नहीं होता? ठीक है। t इक्वल टू अब है, ये गया 0 से 0, 14,000। इस एंटिटी को उठा करके वहां फेंक दिया। ऐसा क्यों करते हैं बताता हूँ एक बार। पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 10t, एलसीएम लोगे ना, नीचे 1 दे रखा है, तो ये 10t माइनस 3t करोगे तो 7t बनेगा। 7t बाय 10 इज इक्वल टू 14 का क्या? 1000। 10 खुद आकर के उधर ले जाओगे तो t इज इक्वल टू बनेगा, और 7 नीचे रहेगा तो 14 और 7 कट होगा तो 2 देगा आपको, 0 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 में होगा। 20,000 उसकी टोटल इनकम है, टोटल सैलरी है। अब 20,000 का 30% अगर वो सेव करता है तो 20,000 का 30% 6,000 ही होता है, और अगर सेविंग 6,000 है तो मतलब एक्सपेंस 14,000 होना चाहिए, तभी तो 14 और 6 कितने होंगे 20, तो वो हो रहा है। तो ये आंसर सही तो है। अभी बात खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, बता और देखो पहले।
जब भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है या फिर हमसे क्वेश्चन में एक इक्वेशन बन रही है तो उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ये कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए कि दो वेरिएबल दे रखे हैं या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल दे रखा है और इक्वेशन सिर्फ एक ही दे रखी है। आप लोगों को इक्वेशन सिर्फ एक ही दे रखी है और वेरिएबल एक से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हमें निकालने हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें चाहिए। तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ रही है अगर हमें क्वेश्चन में, तो मतलब तीन इक्वेशन बननी चाहिए वहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन बनेगी। तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो सही दी हुई है। तो T 20,000 है तो सैलरी कितनी हो जाएगी? सेविंग्स कितनी हो जाएगी? 30% ऑफ निकालो ना 20,000 का, वो आएगा 6,000। या दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कैलकुलेशन अगर ना करना चाहो तो 20,000 इज इक्वल टू 14,000 प्लस सेविंग्स, तो उठा करके 14,000 को यहाँ फेंक दोगे तो 6,000 आ जाएगा। बोलो कुछ समझ नहीं आया? सर आ गया। दो जनों को आया, बाकियों को सर थोड़ा वापस बताना है। थोड़ा वापस बता दें? थोड़ा क्यों, पूरे बता दें? बता दो सर, पूरा बता दो। पूरा देखो एक बार लिख करके बताऊं फिर से या ऐसे एक्सप्लेन कर दूं? ओरल एक्सप्लेन कर दो सर। ओरली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये तो क्लियर है ना? टोटल इनकम जो होती है भाई हमारी, जो भी सैलरी होती है वो या तो हम खर्च कर देते हैं तो वो एक्सपेंस में काउंट हो जाता है, खर्च नहीं करते हैं तो क्या करते हो, तो बैंक में जमा कर दोगे या अपने मनी बैंक में डाल दोगे, कैसे भी डालो लेकिन वो सेविंग्स में काउंट होगा, हमारे फ्यूचर खर्च में काम आने वाला है। एक्सपेंस प्लस सेविंग्स इक्वल टू सैलरी। एक्सपेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ये मैंने नहीं निकाला है, 14,000 दे रखा है क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि सेविंग्स जो है वो 30% है सैलरी का। मतलब जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 30% वो जमा कर लेता है, बाकी का वो खर्च कर देता है। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन का यूज किया है क्या निकालने के लिए? टोटल इनकम या फिर सैलरी निकालने के लिए। उसको मैंने मान लिया कि लेट टोटल इनकम भी कैपिटल टी, ये मान लिया मैंने, तो मैंने लिख दिया टोटल इनकम कितना है टी इज इक्वल टू 14,000 प्लस सेविंग का मतलब कितना क्या है 30% टोटल इनकम का, तो मैंने 30% टोटल इनकम यहाँ लिख दिया और परसेंटेज को हटा दिया, मैंने ड्रॉप किया तो नीचे 100 आ गया। फिर वो फर्दर कैलकुलेशन है, लेकिन वो कैलकुलेशन छोड़ो अभी यहाँ तक के लिए। पहले तो ये देखो कि सेविंग की जगह पे मुझे फॉर्मूला रखने की जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे नहीं रखूंगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल तो टी है, दूसरा वेरिएबल सेविंग्स हो जाएगा। एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल्स दो हैं तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। इक्वेशन अगर एक है, वेरिएबल एक है तो आंसर निकाल पाओगे, मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, टी का कुछ पार्ट था तो सेपरेट कर दिया, टी कॉमन निकाल लिया और बाकी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी हमने। ठीक है, तो आगे यहाँ तक सही है अभी तक या फिर से? नहीं भी आया होगा तो अभी बोलना पड़ रहा है तुम लोगों को, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वापस समझा दिया। नहीं आया तो फिर से बता दो, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके सर। आ गया? ठीक है, आ गया। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है, फिर से बतानी है? कैलकुलेशन समझ में आ गई है, फिर से बतानी है? सर दोबारा बताना। ठीक है, हाँ दोबारा बता देते हैं एक बार। चलो वापस पढ़ लेते हैं एक बार से। कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। टी यहाँ पे रखा हुआ है, 14,000 तो जहाँ है वही रहने दो उसे, क्योंकि जब भी हमें वेरिएबल को क्योंकि यहाँ टी है वहाँ टी है, टी वाले पार्ट को तो सॉल्व कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? देखो कैसे करेंगे इसे। टी कॉमन ले लिया आप लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर अंदर फेंक सकते हैं तो वापस उसको बाहर खींच भी तो सकते हैं। तो ये 1 - 3/10 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 14,000 लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब टी जो रखा हुआ है वो तो रखा हुआ है, इसे सॉल्व करोगे तो ये 7/10 देगा आपको इज इक्वल टू 14,000। चलो आगे, टी जहाँ रखा हुआ है वही रखे रहने दो, 14,000 वही है और रुपीज में है तो आंसर रुपीज में आने वाला है। ठीक है ना? और ये इंटू देगा आपको 10/7, तो ये 3 0 और 1 0 मल्टीप्लाई होकर 4 0 ऑलरेडी आ चुका है। 14 और 7 को कट करोगे तो 20, मतलब कि 20,000 उसकी टोटल सैलरी है। और ये बात जमती भी है, क्यों? क्योंकि 30% अगर आप इसका निकालोगे तो वो आएगा, सेविंग्स कितनी आएगी? 6,000 आएगा, और सेविंग्स को और एक्सपेंस को ऐड करोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 6 और 14 20 होता है। तो
तो मतलब आंसर हमारा जो टोटल इनकम आया है वो सही आया। बाउंसर बाउंस हो गया सर के ऊपर से? नो सर। No, sir. कुछ बच्चे तो वेट कर रहे हैं कि कब टाइम हो, कब पीछे छूटे। नो सर मतलब नहीं समझ में आया अभी भी? सर आ गया। अच्छा आ गया। तो तुम शर्माते हो क्या बोलने में? नहीं तो मैसेज कर दो ना, मैसेज कर दो। ठीक है 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन देखो। फाइंड द होल क्वांटिटीज इफ होल क्वांटिटी का 12.5% अगर आप लोग निकालोगे ऑफ y मान लो, y है मान लो, ठीक है, तो 125 आएगा। तो सर 1000। 1000 आ रहा है। यस सर। हाँ ये एक जीरो यहाँ से भी आएगा। क्वेश्चन तो आसान थे, यहाँ क्यों अटक गए? बाकी सारे पार्ट कर सकते हो? यस सर। चलो बताओ इसका 12th क्वेश्चन बताओ। 12, 13, 14 किससे हो गए? तीनों क्वेश्चन हो गए। किससे नहीं हुए? सर 12 हो गया। 12 हो गया। Divide 16 toffees between Jai and Viru so that they get 25% and 75% respectively. सर जय को 25% निकालो 16 और का। वीरू को 12। कितना आएगा? 25/100 into 16 कितना आएगा? 4 आएगा। और 75% निकाल दो 16 का। सर 12। ठीक है तो ये वाला पोर्शन जाएगा किसको? वीरू। वीरू जी को। और ये जाएगा किसको? जय। इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा तुम लोगों से? अटेम्प्ट किया होगा तब तो पता चला कि हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्लास के बाद ही कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेकर के होमवर्क कर लिया करो ना। रात पे छोड़ते हो या कल सुबह में छोड़ते हो तो फिर छूटता चला जाता है, भूल ही जाते हैं उन चीज़ों को। अभी थोड़ी मेहनत करते रहोगे डेली बेसिस पे तो एग्जाम टाइम में भाई कम बर्डन रहेगा ना वहाँ पे, तब तो फ्री रहोगे। टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, अगर पढ़ के एग्जाम दोगे तो नहीं दोगे फिर तो क्या नहीं किया। 13 The price of an article is 1050. If there is an increase of 12.5% in the price, find the new price of that article. किससे हो गया? अगर नई प्राइस निकालनी है और वो महंगी हो गई है वो प्राइस, तो ओल्ड प्राइस में क्या करेंगे? जो इंक्रीमेंट आया है उसको ऐड कर देंगे तो हमें नई प्राइस मिल जाएगी ना। इक्वेशन क्लियर है क्या ये वाली? अरे भैया Yes, sir. जो आर्टिकल है वो उसके अभी ओरिजिनल प्राइस जो है वो ये है, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ इंक्रीमेंट हो गया उसकी प्राइस में, मतलब महंगी हो गई चीज़, तो वो इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे तो नई प्राइस मिल जाएगी। दैट्स ऑल। इसमें क्या इतना दिमाग लगाना? लेकिन उसने क्या बोला है कि वो जो इंक्रीमेंट है वो 12.5% है किसका? ओल्ड प्राइस का। और वो ओल्ड प्राइस कितनी है? अरे मुंह तो खोलो अपना। 1050। तो कितना निकलेगा? 12.5/100 मल्टीप्लाई, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा था 0 एक और ये रुपीज़ 1050। 0 से गया 0। 125/100 है और 105 है, तो 125 इंटू 105 रुपीज़ यहाँ जाएगा, डिवाइड में चल रहा है 100। तो इसे करोगे सॉल्व ना, तो ये 5 यहाँ बनेगा, नीचे 4 बनेगा। 25 में कॉमन फैक्टर है, तो 5 इंटू 0 105 कितना हो जाएगा? 105 525 हो जाएगा ये बाई 4। निकाल सकते हो इसे? रुको 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 रुको, ये आंसर आएगा नहीं अभी, ये सिर्फ इंक्रीमेंट आया है अभी। तो ओल्ड न्यू प्राइस निकालनी है अगर आप लोगों को, तो क्या निकालोगे? जो फाइनल आंसर होने वाला है हमारा, न्यू प्राइस इक्वल टू 1050 रुपीज़
प्लस रुपीज, ये कितना आएगा 525/4, अरे बोलो ना भाई 131.25, सही है? यस सर। सही है या गलत है? सही है गलत है? क्या चाहते क्या हो? सर सही है। सोना चाहते हो तो सो जाना, एक बार क्लास होने वाली है। तो 1050 और 131.25 को ऐड कर दो तो आ जाएगी हमारी न्यू प्राइस। ठीक है, आज के समापन का टाइम होने वाला है, ये आखिरी क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। There are 16 girls and 24 boys in a class. Find the percentages of each in the class. टोटल कितने स्टूडेंट होने वाले हैं? 16 + 24, गर्ल्स और बॉयज, तो कितने हो जाएंगे? 40। परसेंटेज निकालना है, फाइंड द परसेंटेजेस ऑफ ईच। गर्ल्स परसेंटेज कितना हो जाएगा और बॉयज परसेंटेज कितना हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? नो सर। होमवर्क रहेगा आज का आपका 8.4।